Our today's topic is management audit. Management, as we all know by the term, management means a form of appraisal where we know the total performance about our company or you can say organization. मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमारी जो कंपनी होती है उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में हों, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, पॉलिसीज़ वगैरह जो प्लान्स वगैरह हैं हमारे, या जो प्रोसेस है हमारा ऑपरेशन का, या कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा वो ठीक तरीके से वर्क करे। ये सारा काम जो होता है वो हमारा मैनेजमेंट का होता है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है। चलिए हम मेन टॉपिक की बात करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? तो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ फॉर्म ऑफ अप्रेजल ऑफ द टोटल परफॉर्मेंस of the management by means of an objective and comprehensive examination of the organizational structure, its components, its plans and policies, methods of process or operations and control, and its use of physical and human resources. विच मीन्स कि जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है ये एक फॉर्म होती है अप्रेजल की। जो किस चीज़ का अप्रेजल होता है इसमें कि टोटल परफॉर्मेंस जो हमारी मैनेजमेंट होता है उसके टोटल परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मैनेजमेंट होता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके कंपोनेंट्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज़, जो प्रोसेस है हमारा, उसके मेथड्स, ऑपरेशंस, हमारा कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारे बिहाफ पर हम मैनेजमेंट को ऑडिट करते हैं कि मैनेजमेंट पे किए जाने वाले एक्सपेंसेस हमारे जिन चीज़ों के लिए किए जा रहे हैं क्या उन चीज़ों पे वाकई में यूज़ हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं या हमारे फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं क्या वो वाकई में उनके ऊपर खर्च किए गए हैं। क्योंकि ऑडिट का मतलब ही क्या होता है? एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन, है ना। खर्च तो किया जा रहा है लेकिन क्या वाकई में जितना अमाउंट बताया गया है उतना ही खर्च हुआ है, इन सारी चीज़ों की एग्जामिनेशन की जाती है हमारी ऑडिट में। तो सेम चीज़ मैनेजमेंट ऑडिट में हम ये ऑडिट करते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसके जो काम करने का प्रोसेस है वो सही तरीके से चल रहा है, जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हमें बताए जा रहे हैं क्या वो ठीक है। हमारा जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कंपोनेंट्स को इसके स्टडी करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी भी तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट का कोई भी दुरुपयोग नहीं, मैनेजमेंट का जो है वो कोई भी दुरुपयोग नहीं किया गया है। तो इसी चीज़ के लिए जो है मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है। अगर हम बात करें चर्चिल एंड सायरेट के अकॉर्डिंग, तो मैनेजमेंट ऑडिट is performed with the object of examining the efficiency of the information control system, management and management procedures toward the achievement of enterprise goal। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो क्या होती है कि उसका मेन मोटिव ही ये होता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम है, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं हमारे इंटरप्राइज के गोल्स को अचीव करने के, तो इन चीज़ों को एग्ज़ामिन करना कि क्या ये एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या इनकी एफिशिएंसी जो हमें बताई जा रही है क्या वो सही है। तो ये होती है हमारी मैनेजमेंट ऑडिट। इसके बाद बात करें कि मैनेजमेंट ऑडिट के एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों की जाती है मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट के जो एम्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला जो ये है इसका ऑब्जेक्ट वो यही है कि हम जो चाहते हैं, ऑडिट का भी मेन मोटिव यही होता है और कहा जाए मैनेजमेंट ऑडिट का मोटिव भी यही है कि जो हमारी एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इम्प्रूव होती है वो और अच्छे से वो काम कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, वो किसी भी गलत कार्य में उपयोग ना लाएं या फिर वेस्ट ना चाहें। पॉइंट आउट डेफिशिएंसीज, हमारे यहाँ जो कमियाँ हैं, ठीक है, हमारे मैनेजमेंट की जो भी कमियाँ हैं उनको उजागर करना भी हमारा जो है
ऑब्जेक्ट होता है। सजेस्ट इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, हमारे ऑपरेशन के जो इम्प्रूव्ड मेथड्स हैं उनको सजेस्ट करना। फाइंड आउट वीक पॉइंट इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो वीक पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना और उनका पता लगाना। मैनेजमेंट की हेल्प करना ताकि वो जल्दी सिग्नल प्रोवाइड कर सकें सिकनेस के, यानी कि अगर हमें कंटिन्यूसली, सिकनेस का मतलब होता है हमारी बिजनेस में लॉसेस होना, कंटिन्यूस लॉस होना, तो इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी सिग्नल प्रोवाइड करा सके, जल्दी से जल्दी ये बता सके कि हमारी बिजनेस में आने वाले टाइम में लॉसेस होने वाले हैं, सो दैट हम जो है उससे बनने के लिए कोई प्रॉपर प्लान कर सकें। नेक्स्ट, एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट रेमेडीज, जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बाहर निकलने के तरीके बता सकें। इसके लिए अप्रेज मैनेजरियल परफॉर्मेंस, जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होती है उसको जो है प्रोत्साहन देना। ठीक है, इसके बाद है इवेल्युएट प्लान्स एंड पॉलिसीज़, जो हमारे प्लान्स हैं या पॉलिसीज़ हैं हमारे उनका इवेल्युएशन करना, उनकी परख करना। फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एट एवरी लेवल, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो इसके लिए भी वो सपोर्ट करता है मैनेजमेंट ऑडिट। इसके बाद बात करते हैं कि कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर मीनिंग के बिहाफ पर बात करें तो कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन होती है और ये इंटरनल एफिशिएंसी को बताती है बिजनेस के। मैनेजमेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये जो होती है डेवलप करती है जो है रिलेशनशिप को डेवलप करती है हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से। इसके अलावा ये इंटरनल एफिशिएंसी बिजनेस की उसे भी डिफाइन करती है, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया कॉस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट के बीच का। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ इंटरनल पे ध्यान देती है, इंटरनल एफिशिएंसी पे बिजनेस की ध्यान देती है, लेकिन जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो क्या करती है हमारी बिजनेस के इंटरनल एफिशिएंसी पे भी ध्यान देती है और आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि बाहर जो हमारा बाहर की जो दुनिया है, हमारी बाहरी दुनिया जो है, हमारे बिजनेस के बाहर की, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की दुनिया जो है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट हमारा, ठीक है, उसके साथ भी रिलेशनशिप को मेंटेन करती है, डेवलप करती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कॉस्ट ऑडिटर जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करता है, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटर जो होता है वो हमारे एक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को चेक करता है मैनेजमेंट के। रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, और जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो किसी ऐसे व्यक्ति से कराई जाती है, एक ऐसे मैनेजमेंट ऑडिटर से कराई जाती है जिसके पास गुड नॉलेज होती है, यानी कि बहुत अच्छी नॉलेज होती है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लाइजेशन की, यानी कि स्टैट्यूटरी की ऑब्लाइजेशन है इसकी, तो कॉस्ट ऑडिट जो होती है कंपलसरी है और स्टैट्यूटरी है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जो आप बात करें अगर हम मैनेजमेंट ऑडिट की तो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपके लिए जो है एक ऐसी ऑल्टरनेटिव है, यानी कि कहा जाए आपके विल पे डिपेंड करती है कि आपको इसे कराना है या नहीं कराना है। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, कंपलसरी। इसके बाद टेन्योर की अगर हम बात करें तो जो हमारी कॉस्ट ऑडिट है 1 ईयर हो सकती है और इसकी जो ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है और इसकी जो रिपोर्ट होती है हमें एवरी ईयर सबमिट करनी होती है। अगर हम मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है, स्कोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही वाइड होता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का। ऑडिटर की बात करें अगर हम तो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वही केवल जो है कॉस्ट ऑडिट को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन कंडक्ट कर सकता है जिसके पास मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज हो। रिपोर्ट की बात करें अगर हम तो कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट जो है सबमिट करने के लिए टाइम लिमिट जो होती है फिक्स होती है, और जो होती है अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑडिट की तो इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट
फिक्स नहीं होती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में